नमस्कार, मैं मनीषा सिन्हा और आज आए हुए हैं अंबिकापुर सेंट्रल जेल में। और आज हम बात करेंगे वरिष्ठ जेल अधीक्षक एवं जाने माने साहित्यकार श्री राजेंद्र गायकवाड़ जी से। गायकवाड़ जी, आप जेल अधीक्षक होते हुए साहित्यकार, जेल अधीक्षक है काफी रूड है और साहित्यकार काफी नरम होता है, इन दोनों को कॉम्बो, आप इन दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जेल अधीक्षक कठोर नहीं होता है और साहित्यकार एकदम नरम भी नहीं होते हैं। कभी कभी वीर रस के भी साहित्यकार होते हैं जो बहुत भारी भारी रचनाएं सुनाने के बाद लोगों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार टाइप का कर देते कि दर्शक लोग भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जेल अधीक्षक हैं तो कठोर हैं या रूड हैं और साहित्यकार हैं तो बहुत नर्म हैं। दो चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर कई गुण होते हैं और उन गुणों को वो धीरे धीरे करके विकसित करता है। तो मैं जब जेल अधीक्षक नियुक्त हुआ उसके पहले से ही कुछ रचनाएं लिखता था और रचनाएं जैसे जैसे मैं बढ़ता गया रचनाएं भी बढ़ती गईं और बढ़ते बढ़ते स्थिति हुई कि 4 किताबें आजकल मेरे जो है जीवन में आई हैं और उन किताबों से मुझे जो लोकप्रियता मिली है, ये कहा जाए कि जेल अधीक्षक का जो पद है अब लोग उसको उतना महत्व नहीं देते जितना कि महत्व मेरे को एक साहित्यकार के नाते देते हैं। जी, आपका कई जगह हमने आईडी वगैरह देखा सोशल मीडिया पे, आप बहुत जगह राजेंद्र रंजन गायकवाड़ लिखते हैं, लेकिन आपके जेल अधीक्षक के पद पे राजेंद्र गायकवाड़ लिखा हुआ है। तो ये दोनों नाम से क्लियर करेंगे एक बार? हाँ, ये क्या है, अलग अलग नहीं है। दरअसल राजेंद्र कुमार गायकवाड़ मेरा नाम है जो दस्तावेजों में है, लेकिन जैसे मैंने अपनी रचनाओं को लिखा तो राजेंद्र रंजन गायकवाड़ जो है तखल्लुस है, रंजन जो है एक निकनेम है। तो राजेंद्र कुमार गायकवाड़ पूरा सही नाम मेरा है, लेकिन राजेंद्र रंजन गायकवाड़ जो मैं साहित्य रचनाएं लिखता हूँ उसमें राजेंद्र रंजन गायकवाड़ के नाम से लिखता हूँ। तो राजेंद्र रंजन और शॉर्ट हो जाता है और राजेंद्र कुमार गायकवाड़ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए उसको कम कर दिया। तो अभी हम बात करेंगे राजेंद्र कुमार गायकवाड़ से। जी, तो गायकवाड़ साहब, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? मैं मध्य प्रदेश सागर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया और एमए अपराध शास्त्र में वहाँ से ही 1982 में पास कर गया और परीक्षा पास करने के दूसरे ही दिन मैं भोपाल चला गया और वहाँ जाकर मैं पीएससी कोचिंग क्लास किया। कोचिंग क्लास करने के बाद मेरी पोस्टिंग एक बैंक में हुई, 12 साल बैंक में सेवा किया। और जब मैं भोपाल में था, बैंक में सेवा कर रहा था, तब मैंने थिएटर को ज्वाइन किया, राइटिंग को ज्वाइन किया, प्ले भी जो होते हैं उनको भी किया और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक तमन्ना थी कि मैं राजपत्रित अधिकारी भी बनना चाहता हूँ। जो दर्शक देखना चाहते हैं कि एक आदमी इतना रोल कैसे अदा कर सकता है, इतने काम कैसे कर सकता है, बहुत ईजी होता है। अगर आपके अंदर लगन है और कुछ करने की चाह है तो आप हर काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा मैं दे रहा था। शादी भी मेरी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, यहाँ पर घर को भी संभाल रहा था। ये आपने पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ कि परिवार को भी संभालते संभालते लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम श्रेणी पास किया और डायरेक्ट जेल अधीक्षक बना हूँ। जेलर नहीं हूँ, मैं सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल हूँ और ये पद प्रथम श्रेणी का होता है। आपने इतना कुछ किया, थिएटर किया, साहित्यकार और साहित्य में काफ़ी रुचि रखी, तो आपको जेल अधीक्षक के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मैं कक्षा 6वीं पास किया तो स्काउट उस समय हुआ करते थे, तो स्काउट को देख के मुझे वर्दी के प्रति लगाव पैदा हुआ और उस समय 67 का मेरा जन्म है। तो यूनिफॉर्म के बाद जैसे 1971-72 में अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई जंजीर, तो उसमें सब इंस्पेक्टर को देखा तो बड़ा लगा, अरे क्या हम भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेकिन संयोग देखिए कि मैं सब इंस्पेक्टर नहीं, जेल अधीक्षक बन गया। फिर मैं कालिया पिक्चर देखा, प्राण को भी देखा। प्राण कहने का तात्पर्य फिल्मों से भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं अगर आप लेना चाहें तो, जैसे किताबों से मिलती हैं वैसे फिल्मों से मिलती हैं। तो इस तरीके से जो वर्दी के प्रति लगाव था वो बचपन से था। स्काउट रहा, फिर मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट हुआ और फिर मैं डायरेक्ट जेल अधीक्षक बन गया, तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। सर, सेंट्रल जेल में कैदियों की लिमिटेशन क्या होगी? केंद्रीय जेल में जो क्षमता है आज की तारीख में वो 1020 लोगों की है और उसमें से 960 पुरुष की है, 60 महिलाओं की है। अब उस क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं।
तो इस साल अभी 2 महीने में हमारी 6 बैरकें बन के तैयार हो जाएंगी। उद्घाटन भी है वो मई के महीने तक हो जाएगा, तो 300 की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो उस क्षमता को बढ़ने के बाद फिर 4 बैरकों का और सेंक्शन आया है, तो अगले साल वो बैरकें भी बन जाएंगी। तो लगभग 600 की कैपेसिटी इस जेल में और बढ़ने जा रही है। तो 1020 से लेके 1600 के आसपास यहाँ पर क्षमता होगी। कैदियों की संख्या है जो अभी यहाँ पर 2400 के आसपास हैं। और बैकुंठपुर जो जिला जेल है इस संभाग के अंतर्गत, वहाँ की महिलाओं को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। रामानुजन जिला जेल है, वहाँ की महिलाओं को भी ट्रांसफ़र करने की एक कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ बैरकें बन जाएंगी, तो जो रामानुजन की महिलाएं हैं वो भी रामानुजन में रहेंगी। जसपुर की महिलाएं जसपुर में रहती हैं, तो महिलाओं के साथ जो दिक्कत होती है, उनके परिजन मुलाकात करने आते हैं, तो वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। 2 नई जेलें और खोल रही हैं, प्रतापपुर में जगह ले लिए हैं और बलरामपुर में भी जगह ले ली है शासन की। जैसे बजट मिल जाएगा तो प्रतापपुर में जो कैदी हैं वो सूरजपुर जेल में रहते हैं, तो वहाँ चले जाएंगे। बलरामपुर में जो कैदी हैं वो रामानुजगंज वाले कैदी बलरामपुर में आ जाएंगे। इस तरीके से अपराध का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है, हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं अपराध शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। उस दर को घटाने के लिए शासन की तरफ से, समाज की तरफ से, एनजीओ की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जब जनसंख्या की दर नियंत्रित होगी तो अपराध की दर भी नियंत्रित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जेलों की जो क्षमता है और जेलों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। आज भारतवर्ष में लगभग 4 लाख कैदी हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 कैदी हैं। बहुत सारे कैदी ऐसे होंगे जो बहुत ही बड़े अपराध करके आए हुए होंगे और वो बहुत ही उग्र होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते होंगे आप? देखिए, आपका प्रश्न ये है कि जो जघन्य अपराध करके लोग आते हैं तो उनकी जो सोच होती है बहुत कठोर होती यहाँ पर बेबी ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जो कैदी जेल आ जाता है उसकी हम स्टडी करते हैं कि उसने अपराध अगर किया है तो किन हालातों में किया, वो पृष्ठभूमि क्या थी, और जघन्य अपराध हुआ है तो अशिक्षा से हुआ है कि किन्हीं मजबूरियों से हुआ है। तो उसका अध्ययन जब हो जाता है तो उसका जो नेचर है, अपराध करने के बाद हर कैदी प्रायश्चित करता है। यहाँ आने के बाद मैंने पिछले 28 साल से डायरेक्ट जेल सुपरिटेंडेंट हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई कैदी एकदम अपना प्रतिक्रिया कर रहा हो, रिवोल्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। वो समझ जाता है कि मुझे अब अनुशासन में रहना है, और ये अनुशासन ही है जो उसको अच्छा नागरिक बनने की दिशा में हम लोग ले जाते हैं। उसके लिए हम उसको स्कूल का शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। जेल में बहुत सारे उद्योग चलते हैं, इन उद्योगों से उन्हें पैसा मिलता है। हर कैदी को काम करने का प्रतिदिन 60 रुपये मिलता है। आधा पैसा कैदी के अकाउंट में जाता है, आधा पैसा उसके विक्टिम के घर जाता है। और जो कुशल कैदी होता है, कुछ कैदी कंप्यूटर भी जेल में चलाते हैं, 20 कंप्यूटर हमारे पास हैं, तो उनको 75 रुपये रोज का मिलता है। तो ये कैदियों की रिफॉर्म मिशन की एक ऐसी परंपरा है जो कितना भी जघन्य कैदी हो जेल में आएगा तो सुधर के जाएगा। सर, कैदियों की खान पान क्या होती होंगी? कैदियों का जो खान पान है वो शासन द्वारा निर्धारित होता है। जो अंडर ट्रायल कैदी होता है उसका अलग डाइट होता है, जो कन्विक्स होता है सजा याफ्ता उसका अलग होता है। उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस आधा 50 ग्राम 100 ग्राम का फ़र्क होता है। इनका सुबह खाना 9 बजे के पहले बन जाता है। उठते से 7 बजे इनको चाय, दलिया या ब्रेड के साथ रोटी मिल जाता है, और 11 बजे के पहले लोग सब खाना खा लेते हैं। जो खाना खा के कोर्ट पेशी जाते हैं, कुछ लोग अपने जेल में काम करते हैं, तो सुबह चाय, 10 से 11 के बीच में सुबह का खाना, और फिर 3 बजे फिर चाय मिलती है, और फिर शाम को 4:30 बजे इनका खाना फिर से शाम का बन जाता है। तो जेल बंद होने के पहले सारे कैदी खाना खा के और अपने अपने बैरकों में चले जाते हैं। कुछ कैदी जो नए आते हैं, मतलब उन कैदियों के लिए खाना हम बचा के रखते हैं। मान लो 10 कैदी अभी नए आ जाए तो वो रात को भूखे नहीं सोएंगे, उनको भी खाना मिल जाता है। अभी तक आपके सामने थे राजेंद्र कुमार गायकवाड़ जो जेल अधीक्षक थे, और अब हम बात करेंगे राजेंद्र रंजन गायकवाड़ से जो साहित्यकार हैं। धन्यवाद जी, बताएं। सर, आपकी मुख्य 4 किताबें हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो मानव होता है वो पैदाइशी कलाकार होता है, साहित्यकार होता है, गीतकार होता है, गायक होता है, उसको अवसर मिलना चाहिए। जैसे आप
पत्रकार हैं, तो एक दिन में नहीं बने ना, आपने भी बहुत कोशिश की। तो बचपन से ही मुझे फिल्मी गाना गाने की शौक़ थी, फिर धीरे धीरे उसको मैं कविताएं लिखने लगा। कविताएं जब छपने लगी तो मुझे लोगों ने सुझाव दिया कि आप सब इसको छपा दीजिए। तो सबसे पहले खुला आकाश 2008 में प्रकाशित हुआ। गोपाल दास नीरज बहुत प्रसिद्ध गीतकार, उन्होंने इसका विमोचन किया था खुला आकाश का 2008 में, और ये भी सेंट्रल जेल बिलासपुर में जेल में आए थे गोपाल दास नीरज साहब, और इस किताब का विमोचन हुआ। फिर उसके बाद गज़ल लिखने का मुझे बड़ा शौक़ है, तो मुक्ताकाश में एक गज़ल संग्रह, एक कविता संग्रह था, तो ये 2015 में राज्यपाल महोदय ने इसका विमोचन किया था हिंदी राष्ट्रभाषा समिति में। कुछ ऐसा हुआ कि जीवन में जो कैदी होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ कहानियां मेरे अंदर थीं। उन कहानियों को मैंने अनकहे रिश्ते, एक जो किताब है, 24 कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं। इन कहानियों में वो सारे चरित्र हैं जिन चरित्रों को मैंने आसपास कहीं देखा है, कैसे बनते हैं रिश्ते, कैसे बिगड़ते हैं और कैसे संभाले जाते हैं। और अभी पिछले ही साल मेरा आकाश, ये चौथी किताब आई है, और इस किताब के अगर आप ख़रीदना चाहें तो फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, लेकिन हम आपको भेंट करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन किताबों के साथ साथ मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जो सीखा, जो समझा, ये कहा जाए चाहे विभागीय तौर पे चाहे साहित्यकार के तौर पे, वो 5वीं जो मेरी किताब आएगी आत्मकथा है। अनाम आत्मकथा के नाम से मैं लिख रहा हूँ। अभी टाइटल उसका फिक्स नहीं हुआ है, अगली मीटिंग में जब हम बैठेंगे तो उसको बताएंगे, हो सकता है विमोचन भी आपसे कराएं। जी धन्यवाद। सर, सबके लाइफ में ना स्टार्ट करने से पहले एक बुरे पल आते हैं, उसके बाद अच्छे पल आते हैं, तो ये 2 पल आपके लाइफ में कब और किस तरह से आए थे? देखिए, पल बुरे और अच्छे नहीं होते, व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है कि वो खराब समय में अपने आप को कैसे बैलेंस करता है। आप जैसे एक रोड पे जा रहे हैं, चारों तरफ यातायात चल रहा है, तो कोई आदमी शराब पी के गाड़ी चला रहा है, कोई आदमी जो है यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर अच्छे ड्राइवर हैं तो आप अपनी गाड़ी को संभाल के ले जाएंगे, रास्ता पार कर लेंगे, और जो वो बुरा पल है, जो एक्सीडेंट हो सकता था, एक्सीडेंट से आप बच जाएंगे। एक अच्छे पल तो हमेशा होते हैं, एंजॉय करना आपको आना चाहिए। मेरी एक रचना है कि मिले खुशी तो जमाने में बांट दे रंजन, मिले खुशी तो जमाने में बांट दे रंजन, अकेले जाना अगर गम तुझे बुलाते हैं। तो जीवन में गम सबके पास होते हैं, लेकिन गमों के साथ आपको छक्के कैसे मारना है, ये कला आना चाहिए। सर, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग रहा होगा? मेरी जो खुला आकाश बुक है ना, इस पे जेलर और कैदी की पिक्चर बना है। उस फिल्म में जो गीत लिखे हैं 8 गीत वो मैं लिखा हूँ, उसको विनोद राठौर जी और साधना सरगम जी ने उनको गाया है। आपके लिए आपके आदेश पे मैं उसको गुनगुना सकता हूँ। जी बिल्कुल। कि दोस्त राज गम सीने में छुपाए रखना, ये दोस्त राज गम सीने में छुपाए रखना, बस अपने होने का माहौल बनाए रखना, बस अपने होने का माहौल बनाए रखना कि ज़िंदगी खुशबुओं की राह में आ जाएगी, ज़िंदगी खुशबुओं की राह में आ जाएगी, अपनी हर सांस को गुलशन में सजाए रखना, ये दोस्त राज गम सीने में छुपाए रखना, और इसी से तुझको उजाले में लेंगे फुरकत में। वफा से उजाले मिलते हैं, इसी से तुझको उजाले मिलेंगे फुरकत में, वफा की राह में एक शम्मा जलाए रखना, ये दोस्त राज गम सीने में छुपाए रखना, बस अपने होने का माहौल बनाए रखना। एक अच्छी लाइन है जो आप लोगों की उम्र के हिसाब से लगता है लोगों कि इश्क प्यार मोहब्बत फ़कत अल्फाज नहीं है। वाह वाह। इश्क प्यार मोहब्बत फ़कत अल्फाज नहीं हैं, ये नेमतें खुदा की हैं, इनको दिल से लगाए रखना, ये दोस्त राज गम सीने में छुपाए रखना, बस अपने होने का माहौल बनाए रखना। आखिरी लाइन है इसकी जिसको मक्ता बोलते हैं कि चांदनी रात तुझको तलाशेगी रंजन, चांदनी रात तुझको तलाशेगी रंजन, चांद सा चेहरा निगाहों में बसाए रखना, बस अपने होने का माहौल बनाए रखना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। सर, आप अब तक की आपकी
सबसे बेस्ट कविता, उसको भी 2 लाइन गुनगुना देना। मेरी जो कविताएं हैं लगभग सभी बेस्ट हैं, लेकिन एक कविता जिसको आप सब लोग कहेंगे कि ये आपकी कविता नहीं है, मेरी भी फेवरेट कविता है। जैसे सुनिए, क्या बताएं कैसे कैसे हमको मिल जाते हैं लोग, क्या बताएं कैसे कैसे हमको मिल जाते हैं लोग, हम रहम दिल क्या हुए हर रोज छल जाते हैं लोग। समझ में आई ना कि रात भर इस कसमकस में एक पल सोया नहीं, रात भर इस कसमकस में एक पल सोया नहीं, देखते ही देखते कैसे बदल जाते हैं लोग, हम रहम दिल क्या हुए हर रोज चल जाते हैं लोग, और बदगुमानी का सफीना दूर कितना जाएगा, बदगुमानी का सफीना दूर कितना जाएगा, चंद थपेड़ों में साहिल पर उछल जाते हैं लोग, हम रहम दिल क्या हुए हर रोज छल जाते हैं लोग। 2 लाइनें आपको बड़ी पसंद आएंगी कि बेवफाओं के शहर में बावफा मिलते नहीं, यू आर चीटर, तुमने मुझे बहुत चीट किया, ऐसा डायलॉग चलता ना, वो उसको ही लिखा हूँ कि बेवफाओं के शहर में बावफा मिलते नहीं, खुद परस्ती की डगर में आदतन जाते हैं लोग, हम रहम दिल क्या हुए हर रोज छल जाते हैं लोग। और ये बात सबके लिए है कि अब तलक कायम है मेरी हसरतों का आसियाँ, अब तलक कायम है मेरी हसरतों का आसियाँ, तोड़ने की कोशिशों में हाथ मल जाते हैं लोग, हम रहम दिल क्या हुए हर रोज छल जाते हैं लोग। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपकी सारी कविताएं दिल को छू जाने वाली हैं, और जितने भी किताब लिखे हुए हैं वो तो नाम से ही काफ़ी हार्ट टचिंग है, तो पढ़ने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा। शुक्रिया। सर, मैं तो सोचती थी कि जेल अधीक्षक काफ़ी रूड होते होंगे और मेरे को काफ़ी डर लगता था, लेकिन आपसे मिल करके काफ़ी अच्छा लगा, और हम अगले बार फिर आपसे मिलेंगे। आज विदा लेते हैं, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।